वेलकम टू आर लर्निंग एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की यूनिट सेकंड। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज। Guidance services are organized activities in educational institutions to help students understand themselves, solve problems, and make proper educational, vocational, and personal social adjustments. Essential guidance services are explained below. Information services. Information service provide accurate, relevant and up-to-date information needed by students for educational, vocational and personal decisions. तो information service जो है वो प्रोवाइड करती है एक accurate और relevant and up-to-date information जो स्टूडेंट को ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ एजुकेशन और वोकेशन और पर्सनल डिसीजंस के लिए। तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाएगा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी रहती है कोर्सेज के लिए, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, करिकुलम क्या है, स्कॉलरशिप्स के से रिलेटेड और एग्जामिनेशन के फील्ड में। वोकेशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है करियर चॉइस के लिए, ऑक्यूपेशन कौन से ऑक्यूपेशन चॉइस करनी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के लिए। पर्सनल सोशल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हेल्थ के लिए, हाइजीन, सोशल वैल्यूज, रिलेशनशिप। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प स्टूडेंट चूज सुइटेबल सब्जेक्ट्स एंड कैरियर्स, रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड रॉन्ग डिसीजन, encourages प्रॉपर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो इंफॉर्मेशन सर्विस है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इससे स्टूडेंट जो है वो अपना क्या सब्जेक्ट एंड करियर चूज करना है, वो क्या सुटेबल रहेगा चूज करने के लिए, उससे उसमें स्टूडेंट को मदद मिलती है उसमें। और इससे कंफ्यूजन रिड्यूस हो जाता है और जो गलत डिसीजंस जो हम बना रहे हैं वो उससे बचा जा सकता है, हम उससे सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। और प्रॉपर प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए उसको ये बूस्ट करता है, इनकरेज करता है उसको। नाउ कमिंग टू सेकंड, इंडिविजुअल इन्वेंटरी और we can say appraisal service. This service involves systematic collection and maintenance of data about each student to understand their abilities, interest and personality. तो ये जो सर्विस है इंडिविजुअल इन्वेंटरी सर्विस, इसमें स्टूडेंट का जो डेटा है वो सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, जिससे कि उसकी जो क्या एबिलिटीज़ है, क्या उसके इंटरेस्ट है, उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, उसको समझा जा सके। और जो टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, पर्सनैलिटी टेस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिविजुअल इन्वेंटरी सर्विस का? इसका ये ऑब्जेक्टिव है बेटा कि टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम एक हर बच्चे के अंदर, हर 2 बच्चों के, 3 बच्चों के अंदर, ये जितने सारे बच्चे हैं उनके अंदर क्या-क्या डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी, वो आइडेंटिफाई कर सके, वो उसको हम समझ सकें। टू हेल्प इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, हम इसलिए भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं बच्चों की, ताकि हम ये समझ सकें, हमें हेल्प मिल सके कि उसने कौन सा वो चूज करेगा स्ट्रीम इन 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 टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। टू असिस्ट काउंसलर एंड टीचर इन प्लानिंग रेमेडियल मेजर्स, तो इससे टीचर्स और जो काउंसलर्स हैं उनको भी हेल्प मिलती है कि वो प्लान कर सके रेमेडियल टीचिंग। जैसे कि रेमेडियल टीचिंग को हम कह सकते हैं बेटा पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और पर्सनलाइज्ड क्लासेस। तो जैसे जो बच्चे जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है, जो समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी स्लो लर्निंग है, तो उसके लिए हम क्या क्या रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए अलग से क्लासेस दे सकते हैं, कि उसके बारे में है। Now third is placement service. Placement service help student to select and enter suitable educational courses, training programs or occupation.
functions: assist student in subject selection, helps in admission to higher education institution, provides job placement and career guidance, ensures proper adjustment in job or कोर्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है बेटा? प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर, लीड्स टू सेटिस्फेक्शन एंड सक्सेस। तो जो प्लेसमेंट सर्विस है वो बच्चे की हेल्प करती है कौन सा एजुकेशनल कोर्सेज, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने में कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और कौन सा जॉब सिलेक्ट करना है, उसमें हेल्प करती है। Fourth is follow-up service. Follow-up service studies students after they leave the institution, evaluate the effectiveness of guidance services. फॉलो अप नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फॉलो कर रहे हैं हम, फॉलो अप, है ना? तो अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको मत उन उनको फॉलो करना ताकि हम ये जान सकें कि उनको जो टीचिंग कराई है वो कितनी इफेक्टिव है। अगर जैसे वो कहीं उनकी जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाता है, तो उनको बाद में हम उनको उन पे आई बनाए रखना ताकि वो कितने इफेक्टिव हैं अपनी जॉब में। तो उस चीज़ के बारे में बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हम अब जो बच्चे स्कूल से निकल के गए हैं और कहीं एमबीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो हम उनको उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट बनाए हुए हैं ताकि हमें ये पता चल रहा है कि उनकी जो हायर एजुकेशन की प्रोग्रेस है वो कैसी है या फिर जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा चल रहा है। टू असेस द यूजफुलनेस ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड, और ताकि हमें इससे ये भी हेल्प मिलती है कि जो गाइडेंस जो हमने जो प्रोवाइड की थी उन्हें वो कितनी यूजफुल रही है। टू इम्प्रूव फ्यूचर गाइडेंस प्रोग्राम्स, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अगर इफ वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं या फिर उन्हें उस तरीके से उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं चल रहा है या हायर एजुकेशन नहीं चल रही है, तो उससे हम ये भी से हमें हेल्प मिलती है कि हम उस चीज़ को, गाइडेंस को जो हमने उन्हें दी है, दैट मीन्स कि वो सही नहीं थी, तो हम फ्यूचर के लिए अपने गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो उसके मेथड्स क्या हैं, उन्हें हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं? क्वेश्चन एड्स के थ्रू, इंटरव्यूज ले सकते हैं, एल्यूमनाई रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉयर फीडबैक है। तो ये मेथड्स हैं बेटा। Fifth is counseling service. Counseling is a personal and confidential service where a trained counselor help student solve their problem. काउंसलिंग सर्विस जो है वो एक पर्सनल एंड बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्विस है बेटा, वेयर जहाँ पर जो ट्रेन्ड काउंसलर है वो बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प करवाता है। तो किस तरीके की क्या 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 टाइप्स हो सकते हैं काउंसलिंग के? एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल एंड इमोशनल काउंसलिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके काउंसलिंग सर्विस के? टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देमसेल्फ, तो जो काउंसलर है वो बच्चे की हेल्प करता है कि वो खुद को समझ सके। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल लाने में हेल्प करता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। टू प्रमोट इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, और बच्चे को अगर इमोशनल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उसमें भी हेल्प करते हैं। Sixth is remedial services. Remedial service aims at helping student overcome learning difficulties and behavioral problems. तो जो remedial service है उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है to help student, जो बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है तो बच्चे की उस चीज़ में हेल्प करना, या फिर वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करना, उसके उसमें रेमेडी प्रोवाइड करना। एरियाज जो है वो किस किस एरियाज में ये कवर
किस-किस एरिया को कवर करते हैं? जैसे कि लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा इमोशनली एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई एनवायरनमेंट में, स्कूल एनवायरनमेंट है, होम एनवायरनमेंट है या जॉब एनवायरनमेंट है, वो चीज़ और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और अगर एकेडमिकली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर जा रही है, तो उस उस सेंस में, उस एरिया में रेमेडी सर्विस बहुत ही हेल्पफुल रहती है। टेक्निक्स यूज्ड, रिमेडियल टीचिंग, अगर जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टी आ रही है और तो लर्निंग डिफ़िकल्टी इन केस कि कोई स्लो लर्नर है और वो फास्ट पेस जो लर्नर है उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा है, तो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने से वो अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग जो है उसकी, लर्निंग में जो डिफ़िकल्टी हो रही है उसको कोप अप कर सकता है। अब जैसे इंडिविजुअल अटेंशन, जैसे कोई कोई बच्चे को जैसे कोई बच्चा जो है वो सही से उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर वाइज प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसको इंडिविजुअल अटेंशन देने से, उसको पूछने से कि बेटा क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो अगर आप इंडिविजुअल अटेंशन देंगे तो फिर उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम है, स्पेशल कोचिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये इसकी टेक्निक्स हैं ये जो हम यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे की कैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या बिहेवियरल को हम शिफ्ट कर सकते हैं के लिए। Now coming to conclusion, the essential guidance services, information, individual inventory, placement, follow-up, counseling and remedial services जो आपके सिलेबस में है बेटा, वो they work together to promote the overall development of students. They help learners make appropriate educational, vocational and personal social adjustments and lead a balanced and successful life. तो ये जो सर्विसेज हैं ये साथ में मिलके एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं। दे हेल्प लर्नर, लर्नर की वो हेल्प करती हैं अप्रोप्रिएट एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट में, और जो उसकी लाइफ है उसको बैलेंस तरीके से कैसे वो डिसीजन ले सकता है, हर प्रॉब्लम को अपनी कैसे उससे कोप अप कर सकता है, तो ये सब में वो हेल्प करती है।